तालाब के पास झाड़ियों में एक लाश पड़ी थी, औंधे मुंह, शरीर पर चोटों के निशान, सिर से बहता खून और पास में पड़ी चप्पल, मोबाइल, शर्ट और पैंट। शव की पहचान हुई 40 साल के सिद्धि प्रसाद लोधी की शक्ल में, जो कि रेलवे स्टोर में कार्यरत थे। वहीं पास में सिद्धि की पत्नी मंजू फूट फूट कर रो रही थी। मौके पर पुलिस मौजूद थी। एसएचओ अपने मातहतों से कहते हैं, लाश का ठीक से मुआयना करो और हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखो, कोई सबूत छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद पुलिस वाले मौके पर मौजूद सिद्धि की पत्नी मंजू से पूछते हैं, मैडम, आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? जिसमें मंजू रोते हुए कहती हैं, नहीं साहब, हमारे पति का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, वो तो बस अपने काम से काम रखते थे, फिर ये सब किसने कर दिया? बस यही कहते हुए मंजू फूट फूट कर रोने लगती। ये केस पुलिस के लिए भी एक चैलेंज बन गया, लेकिन पुलिस ने भी आखिरकार कातिलों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया और कत्ल करने वाला भी कोई गैर नहीं बल्कि मकतूल की पत्नी और उसका भांजा निकला। क्यों चौंक गए ना आप? लेकिन ये बिल्कुल सच है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना यूपी की राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में 25 मई की शाम 6 बजे अचानक अफरा तफरी मच गई। इसी रोज सिद्धि प्रसाद की लाश गांव के पास ही तालाब पर झाड़ियों में पड़ी मिली थी। पुलिस ने पत्नी मंजू की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले सिद्धि की पत्नी मंजू से ही पूछताछ शुरू की। पुलिस ने मंजू से पूछा, आपको क्या लगता है आपके पति के साथ क्या हुआ होगा? जिस पर मंजू ने कहा कि साहब, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन मंजू ने यह भी बताया कि हमारे पति नशे में रहते थे, वो उनको नशे की आदत थी, वो शराब पीने के आदी थे। वैसे किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन जहां वो काम करते थे वहां से उन्होंने कुछ कर्ज जरूर लिया था। कर्ज वाली बात सुनते ही पुलिस का भी माथा ठनक गया। पुलिस ने मंजू से कहा कि मैडम, जरा खुल के बताइए कि ये कर्ज कब, क्यों और किससे लिया गया? मंजू जिस पर कहती हैं कि साहब, कुछ वक्त पहले अचानक पैसों की जरूरत पड़ी थी, तो सिद्धि ने वहां से, जहां वो काम करते हैं वहां से कुछ पैसे उधार लिए थे और वो एक बार फिर पैसे लेना चाहते थे। पुलिस की तफ्तीश की सुई कर्ज की तरफ घूम गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई पुख्ता जानकारी नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। तभी पुलिस को पता चला कि मकतूल सिद्धि का रिश्ते का एक भांजा है, आकाश वर्मा उर्फ लकी, जो उसके घर काफी आता जाता था और सिद्धि की पत्नी मंजू से उसकी बातचीत बहुत ज्यादा थी और उन दोनों के रिश्ते काफी क्लोज थे। बस यहीं से पुलिस का माथा ठनक गया। आकाश लखनऊ के ही पारा इलाके में मौजूद नरपत खेड़ा का रहने वाला होता है। पुलिस ने आकाश को पूछताछ के लिए थाने तलब कर लिया। पुलिस ने जब आकाश को थाने बुलाया तो आधी जान उसकी यूं ही सूख गई। थाने की कुर्सी पर बैठते एसएचओ ने पहला सवाल दाग दिया, क्यों मारा आपने मामा को? यह सवाल सुनते ही आकाश के होश उड़ गए। उसने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा कि सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता। जिस पर एसएचओ ने गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए पूछा कि तू सिद्धि का भांजा था ना, क्या दुश्मनी थी जो तूने मार डाला? जिस पर आकाश फिर कहता, साहब, मुझे कुछ नहीं पता, आप पता नहीं क्यों मुझ पर शक कर रहे हैं। आकाश का जुर्म से इनकार करना था कि बस पुलिस ने अपना दूसरा रूप दिखाया। बस फिर क्या था, आकाश तोते की तरह बोलने लगा। आकाश ने कहा कि साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने उन्हें अकेले नहीं मारा, मंजू मामी भी इसमें शामिल है, उसी ने सब करवाया है। मंजू का नाम सुनते ही पुलिस वाले भी हैरान रह गए। एसएचओ ने पूछा, तू तो घर आता जाता था, मामी से तेरा क्या रिश्ता था? तू मामी भांजे का ही मामला या कुछ और है? जिस पर आकाश जवाब देता है कि मेरी मामी से बातें होती थी, शुरुआत हंसी मजाक से हुई, फिर बातें आगे बढ़ती चली गई और हम दोनों के बीच नाजायज रिश्ता हो गया। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जब कभी मामा घर में नहीं होते तो हम दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे। वो रोज फोन करती, कहती कि मामा शराबी है, गंदी हरकतें करते हैं। मामी ने तो यहां तक कहा कि मामा अपनी ही बड़ी बेटी पर गंदी नजरें रखते हैं, अगर तुम नहीं उन्हें रास्ते से हटाओगे तो मैं बच्चों के साथ जहर खा लूंगी। अब आकाश ने सोचा कि अगर वो मामा को रास्ते से नहीं हटाता है, सिद्धि को रास्ते से नहीं हटाता है, तो मंजू ने अगर कोई कदम उठा लिया तो उसके हाथ तो खाली रह जाएंगे। क्योंकि वो मंजू को पसंद करता था, दोनों के बीच नाजायज रिश्ता था। लिहाजा आकाश ने अपने गोंडा वाले दोस्त संजय को फोन किया। संजय से बोला, ये काम है, पैसा मिलेगा,
और 40,000 में हत्या का सौदा तय हो गया। 25 मई की रात मंजू मामी ने फोन किया और उन्होंने ही उनको बताया, आकाश को बताया कि सब शादी में गए हुए हैं, घर में सिद्धि अकेला है, यही सही मौका है। आकाश और उसका दोस्त संजय कश्यप नादरगंज की एक दालमोट फैक्ट्री में एक साथ काम करते थे। यहीं से योजना बनी, दोनों घर पहुंचे और जैसे ही सिद्धि सोया उस पर धावा बोल दिया। इन दोनों ने पहले प्लास्टिक की रस्सी से उसका गला घोटा और लोहे के पाइप से ताबड़तोड़ वार किए। उन दोनों ने सिद्धि पर तब तक लोहे के रॉड से वार किए जब तक कि उन्हें यह इत्मीनान नहीं हो गया कि सिद्धि पूरी तरह से मर चुका है, और फिर उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया। आकाश एक बाले जुर्म के बाद ही पुलिस ने तुरंत मकतूल सिद्धि की पत्नी मंजू देवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंजू से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक मंजू देवी और आकाश वर्मा का रिश्ता मामी भांजे का नहीं था, बल्कि दोनों के बीच नाजायज रिश्ता पनप रहा था। फिलहाल मंजू देवी और आकाश वर्मा दोनों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो वहीं आरोपी संजय की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिशें कर रही है। अब जरा सोचिए, यह अगर हर अवैध रिश्ता हत्या की वजह बन जाए तो समाज में कितनी कब्रें खुद जाएंगी। इस खबर को दिखाने का मतलब हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि समाज में दहशत फैले या कोई डरे या कोई इसी तरह कोई द्वेष हो। हम बस ये बताना चाहते हैं आपको कि घर में होने वाले झगड़े, नाजायज रिश्ते और नाइत्तेफाकी जो रिश्तों में पनप रही है, भरोसे की कमी, ये सब बहुत ही खौफनाक खूंखार शक्ल इख्तियार कर रही है। लिहाजा हर रिश्ते को बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि रिश्ते जो हैं बलिदान मांगते हैं। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, और ख़ासकर पति पत्नी का रिश्ता जो है सम्मान मोहब्बत का होता है। अगर इसमें सम्मान और मोहब्बत ना बचे तो जाहिर है कि इस रिश्ते में सिर्फ जहर बचता है। वो जहर पूरे ख़ानदान, पूरे परिवारों को निस्तो नाबूद कर देता है। इस मामले में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।